ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारा गया आतंकी इम्तियाज अहमद डार लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। अनंतनाग में भी सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहां भी सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 700 लोगों को हिरासत में लिया है। इन लोगों को 6 दिनों में कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समुदायों के लोगों सहित 7 नागरिकों की हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी 2 मामलों में की गई है। एक केस आईएसआईएस वॉइस ऑफ हिंद से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला भटिंडी आईईडी रिकवरी मामले में जुड़ा है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव बरकरार है। कल भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। भारतीय सेना के मुताबिक मीटिंग के दौरान एलएसी की बाकी इलाकों में तनाव खत्म करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा ही रही। भारतीय सेना ने चीन को 2 टूक कहा कि चीन इलाके में शांति बहाल करने के लिए पीछे हट जाए। धर्मांतरण को लेकर आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर बयान दिया है। भागवत ने कहा कि हमें अपने बच्चों को अपने धर्म और पूजा के प्रति आदर भाव रखना सिखाना चाहिए, जिससे दूसरे धर्मों की तरफ न जाए। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे छोटे स्वार्थों के कारण और विवाह करने के लिए धर्मांतरण हो जाता है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आज आह्वान किया, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। लखीमपुर घटना के विरोध में कांग्रेस का मौन व्रत जारी है। ये मौन व्रत सिविल लाइंस फाटक पर हो रहा है। मौन धरने में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी पहुंचे। नागौर जिले के कुचामन सिटी में नाबालिग से गैंगरेप मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी ने कुचामन एसएचओ और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में कुचामन के सर्व समाज ने आज बंद का आह्वान कर रखा है। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधी के पास से 12 बोर की एक गैर लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की। टोंक जिले में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद विवाहिता के परिवार ने थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। बूंदी में 3 अक्टूबर को हमलावरों द्वारा एक युवक पर चाकुओं से हमला कर घायल करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं फरार चल रहे अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। चूरू जिले के गांव रिड़खला में चरवाहे को बीच रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया। घायल चरवाहे का चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि आरोपियों के खिलाफ भालेरी थाने में मामला दर्ज हुआ है। चूरू में विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। पीड़िता का आरोप है कि एक शख्स ने उसको अगवा किया, फिर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पोखरण में बाप बेटे की मौत के बाद भारी बवाल मचा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजन धरने पर बैठे हैं। धरने में सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के सर्राफा व्यापारी ओम प्रकाश सोमानी की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बदमाशों ने हत्या कर दी। साथ ही उनके पास मौजूद गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। कोटा के शिवपुरा इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने कहा कि युवक का उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। मृतक ने कहा कि ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप भी लगाया। हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बाकी 6 नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है। करौली के गुजरगावड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया। इस मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। उदयपुर जिले के गोगुंदा के कोटड़ा में एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिता पुत्री सहित 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धौलपुर में प्लास्टिक के पाइप के गोदाम में आग लग गई। चंबल परियोजना के पाइप खुले प्लॉट में रखे गए थे। इस आग पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने काबू पाया। यह हादसा सदर थाना इलाके के लाठखेड़ा वाले हनुमान जी के पास हुआ। चूरू के गांव खोटिया में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक चालक ने एक के बाद एक
सड़क पर खड़े मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में 6 गाय और 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उनकी आकृति बनाकर उन्हें खास अंदाज में बधाई दी। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। आज मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वालिफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार पारी के दम पर सीएसके ने डीसी को 4 विकेट से मात दी। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत